हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आपको प्रेमचंद्र योगेन हिंदी उपन्यास में विस्तार बताते हैं, आपको थ्योरी बताते हैं। जो थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उस थ्योरी को आपको हम पढ़ के बताएंगे और आप उससे एक एक क्वेश्चन को निकालिएगा, जो आपके प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इस दौर के उपन्यास लेखन में प्रेमचंद्र जी की भूमिका मील का पत्थर साबित हुई है। इनके उपन्यास लेखन में दो स्पष्ट मोड़ों की पहचान की जा सकती है। सामाजिक यथार्थवाद एवं सामाजिक आदर्शवाद, यथार्थवाद और सामाजिक आदर्शवाद इनके उपन्यासों में प्रभावित है। प्रेमचंद्र जी ने अपने आरंभिक उपन्यासों में सामाजिक समस्या के समाधानों को सुलझाने का प्रयास किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, सामंती अभिजात शोषण, जाति पाति, छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का कार्य किया है। फिर है आपका दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न वैधव्य जीवन व वेश्यावृत्ति को उन्होंने समाज में जघन्य अपराध के रूप में देखा है। विधवाओं तथा वेश्याओं के पुनर्वास के लिए उन्होंने आचार्य सदनवादी आश्रमवादी व्यवस्था में विश्वास जताया है। अपने आखिरी पड़ाव में प्रेमचंद्र के उपन्यास लेखन की परंपरा पूरी तरह बदल गई। आदर्शात्मक समाधान की जगह उन्होंने सामाजिक समस्याओं के हूबहू चित्रण का समाधान किया है। गोदान से सामाजिक यथार्थवाद की धारा प्रस्फुटित हुई है। किसानों मजदूरों की त्रासदी, औपनिवेशिक महाजनी शोषण, अलाभकर कृषि, ग्रामीण सामाजिक ताने बाने को इस समस्या में प्रेमचंद्र जी ने बिना किसी लाग लपेट के उभारने का प्रयास किया है। प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। सेवा सदन सबसे पहला उनका उपन्यास है। सेवा सदन सन 1918 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। फिर है प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में लिखा था। फिर है रंगभूमि 1925 ईस्वी में लिखा था। फिर कायाकल्प 1926 में लिखा था। फिर है निर्मला 1927 में लिखा था। फिर है गबन 1931 में लिखा था। फिर कर्मभूमि है 1933 में लिखा था। फिर गोदान है 1935 में लिखा था। अब सेवा सदन में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या लिखा है, आपको हम वो बताते हैं। सेवा सदन में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न किया है, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि को उठाया है। इसकी कथा वस्तु पूर्ववर्ती उपन्यासों से अलग है। निर्मला उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है। फिर है प्रेमाश्रम व गोदान में प्रेमचंद्र जी ने कृषक जीवन की समस्याओं को उद्घाटित किया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में व्याप्त समस्याओं को भी इसमें चित्रित किया गया है। उपन्यास गोदान आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद्र जी ने जीवन के सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है एवं चरित्रों को स्वाभाविक रूप से पेश किया गया है। मुंशी जी के उपन्यासों में पात्र जीवंत लगते हैं। रंगभूमि में मुंशी जी ने शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया है। कर्मभूमि में मुंशी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक प्रस्तुत की है। गबन में मुंशी जी ने स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित है। और मुंशी जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है, जिसके कारण वे पाठकों को अति लोकप्रिय हुए हैं। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका, तो आप इसको छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड करिएगा, बनाइएगा, जिससे आपके प्रेमचंद्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। निर्मला से मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। जैसे पूछ लेता, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है अनमेल विवाह की समस्या किस उपन्यास में देखने को मिलती है, तो निर्मला में मिलती है। इस तरह से दहेज प्रथा की समस्या निर्मला में, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। साथ ही इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़पन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। मुंशी जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, मुंशी जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र था। ठीक है।
प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में छायावादी कवि निराला जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की मुख्य भूमिका रही है। प्रसाद जी ने दो प्रमुख उपन्यास कंकाल 1929 ईस्वी व तितली 1934 ईस्वी की रचना की है। इनका अधूरा उपन्यास इरावती था। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है, जिसे वे अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके थे। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जबकि तितली में उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया है तथा इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। कई क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप बनाएंगे इसमें छोटे छोटे तो कई क्वेश्चन बनेंगे। फिर प्रेमचंद के अन्य समकालीन उपन्यासकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक के उपन्यास भिखारिणी, माँ एवं संघर्ष है। इन्होंने नारी हृदय की विशालता, माँ की ममता और आदर्श प्रेम को अपने उपन्यासों में जगह दी है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं। इन्होंने विधा, विजय, विकास, बेकसी का मजार, विसर्जन वेदना आदि उपन्यास लिखे हैं। बेकसी का मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है। से सभी सामाजिक वर्ग के उपन्यास हैं। इसमें आ जाए आपका ऐतिहासिक उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो बेकसी का मजार है। और शेष सभी सामाजिक उपन्यास हैं। श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का चित्रण करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार हम आज अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य का अनुकरण कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति बेहद जागरूक लेखक रहे हैं। पांडेयचंद शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित प्रवृत्तियों का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। फिर है आपका इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। चंद हसीनों की खतूत, किसके उपन्यास हैं ये हैं आपके पांडेयचंद शर्मा उग्र के। तो पांडेयचंद शर्मा उग्र के जो उपन्यास हैं, तो इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। चंद हसीनों की खतूत 1927 ईस्वी में लिखा था। दिल्ली का दलाल 1927 में लिखा था। कढ़ी में कोयला जीजा जी 1944 में लिखा था। घंटा शराबी 1930 में लिखा था। फागुन के दिन 4 1955 में लिखा था। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने मध्यवर्गीय समाज की जीवन रीति, स्वभाव, संस्कार, विचार पद्धति, विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक बुराइयों, कुंठाओं आदि को अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। उपेंद्रनाथ अश्क के सितारों का खेल 1937 में, गिरती दीवारें, गरम राग, बड़ी बड़ी आँखें। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इन्होंने नारी की समस्या का चित्रण किया है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936। फिर है आपका प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों में विविधता एवं शिल्पगत नवीनता स्पष्ट दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन भी मिलता है। फिर है आपके प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी के बाद के उपन्यासों को विषय दृष्टि से हम 5 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, साम्यवादी, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं आपके। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी एवं आज्ञेय का नाम प्रसिद्ध है। 3 नाम प्रसिद्ध हैं इसमें, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और आज्ञेय। लीलाचंद्र जोशी ने अपने उपन्यासों में मानव मन की कुंठाओं को व्यक्त किया है। जोशी जी के अधिकांश उपन्यासों की कथावस्तु प्रेम व रोमांस से प्रभावित है, परंतु उन्होंने उसका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में किया है। आज्ञेय में मनोविश्लेषण की गहन समझ थी। वे सौंदर्य बोध व कला में काफ़ी निपुण थे। शेखर एक जीवनी उनकी उत्कृष्ट रचना है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं प्रगतिवादी, साम्यवादी उपन्यास। हिंदी में मार्क्सवादी
रचनाकार की हिंदी में मार्क्सवादी या साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का ताना बाना बुना गया है। मार्क्सवादी रचनाकार व उनकी रचनाएं। मार्क्सवादी कौन कौन रचनाकार हैं? देखिए, उपन्यासकार तो यशपाल हैं। यशपाल की रचनाएं इस प्रकार हैं: दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1995, पार्टी कामरेड 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1946, 12 घंटे 1964, झूठा सच 2 भागों में लिखा गया था 1958 में। पहला भाग 1958 का था और दूसरा 1960 में। झूठा सच 1958 व 1960 यशपाल जी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में वर्ष 1947 के भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे, अत्याचार, बलात्कार की घटना तथा शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयों तथा कांग्रेसी सरकार की नीतियों का यथावत चित्रण किया गया है। दादा कामरेड में यशपाल जी ने विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों तथा नेताओं के चित्रण का अंकन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में अपने युग की 3 राजनीतिक विचारधाराओं गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने अपने इन उपन्यासों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। भैरव प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला है मशाल 1951 में, फिर है गंगा मैया 1953 में, फिर है सती मैया का चौरा, फिर है भगवती चरण वर्मा। इनके उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं